जो हमारा सेशन है वो रिलेटेड पीएचपी ही है, ठीक है। जो हमने प्रीवियस सेशन में देखा था ऑलरेडी कि फंक्शंस और के एरे किस तरीके से क्रिएट हो पाते हैं, ठीक है। और पीएचपी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पीएचपी? तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर उसका पूरा स्टैंड फॉर्म होता है। किस तरीके की लैंग्वेज है, क्योंकि आईटी फील्ड से हम सब बिलोंग करते हैं, तब हमें पता होना चाहिए कि किस लैंग्वेज में हमें अपना ग्रोथ बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर एप्लीकेशन में जाना हो तो उसकी तीन लैंग्वेजेस है, C++ एंड पाइथन। देन अगर वेब डेवलपिंग में जाना हो तो PHP है बैक एंड साइड की। देन HTML एंड जावास्क्रिप्ट एंड .NET एक्सेट्रा, राइट। सो उसके हिसाब से आप वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। देन थर्ड पार्ट आता है एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जिसे कि आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो एंड्रॉयड और iOS अवेलेबल रहती है, ठीक है, मार्केट में। जो दिस सेशन इज़ अबाउट PHP। प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी बात की थी कि किस तरीके से PHP इम्प्लीमेंट किया गया। इसी तरीके की लैंग्वेज है डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए और रिस्पॉन्सिबल साइट क्रिएट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। डायनेमिक वेब पेजेस अगर आपको क्रिएट करने हो, यू कैन वांट टू क्रिएट अ डायनेमिक वेबसाइट एंड attractive website, so you can choose the PHP language, right? And already we are familiar with the variables, data types, operators, and previous session we done with functions and array. But this session is most important topics are covered in this session, right? That is called OOPS concept, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। हमने बात की थी कि UPS के जो कॉन्सेप्ट है वो हर लैंग्वेज में उसी तरीके से आते हैं, ठीक है। वो आईटी फील्ड से अगर आप बिलोंग करते हो तो वो आपको एट द एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। चाहे वो C++, पाइथन, कोई भी लैंग्वेजेस हो, उसमें UPS के कॉन्सेप्ट तो आते ही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसे कहा जाता है। तो वो किस तरीके से प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और UPS के कॉन्सेप्ट में क्या क्या आता है। मतलब सबसे पहले तो व्हाट यू मीन बाय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज and what is we need to learn about OOPS concept, right? So all the questions are covered in this session, right? So सबसे पहले हम स्टार्टअप करते हैं कि PHP 4, PHP 5 और PHP 6 ऑलरेडी मार्केट में डन कर रहा है, ठीक है। देर आर substantial differences between PHP 4, PHP 5. Most of the hype was around a new project model or new object model which was completely rewritten uh, in a PHP 5. The PHP 5 version is much more complete and perform much better as well. अब जैसे कि कोई भी वर्जन बाहर आता है तो ठीक है, उसके कोई बेनिफिशियली होंगे तभी वो वर्जन न्यू आ जाता है, ठीक है। वरना ओल्ड वर्जन में भी अगर सेम फंक्शनैलिटी होगी तो न्यू वर्जन बाहर पाने की ज़रूरत क्या है फिर, ठीक है। तो कुछ ना कुछ उसकी फंक्शनैलिटीज़ होती है जिसकी मदद से आप वो न्यू वर्जन को लर्न कर सकते हो। वैसे ही PHP 4 था, उसके अलावा जो PHP 5 आएगा तो वो बेटर वर्जन बन चुका। PHP 4 object were really just primitive data types and were referenced by the value. क्या करता था PHP 4? तो कि वो रियली जस्ट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता था एंड रेफरेंस बाय द वैल्यू in attempt to the retain much backward compatibility as a possible in a PHP 5 allow compatibility with the version 4 methods, ठीक है। उसकी मेथड को भी उसको चेंज किया और इम्प्लीमेंट करके PHP 5 वर्जन अपडेटेड किया, ठीक है। विद द रिलीज ऑफ PHP 5 in 2004, PHP programs finally had a power to the code like Java, C#, PHP finally had done with OOPS infrastructure. PHP 5 में क्या आया कि पूरा का पूरा कम्प्लीटली वो जावा के या C# के बेसिस पे डिफाइन किया गया इंफ्रास्ट्रक्चर OOPS के कॉन्सेप्ट को लेकर, ठीक है। एंड PHP 6 हैज़ अ मोर फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। उसके अंदर भी PHP 6 जब अपडेट हुआ तब उसके मोर और फीचर ऐड किए गए, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे कि UPS के कॉन्सेप्ट को आज क्लियर करेंगे।
क्योंकि जहाँ तक आपके ऊप्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक कोई भी लैंग्वेज आप पर्टिकुलरली डीपली समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन बिल्डिंग अ PHP एप्लीकेशन द ओल्ड फैशन्स प्रोसीजर वे वर्सेस उप्स वे, ठीक है। प्रोसीजर वे यानी कि जो पहले की जो मतलब लैंग्वेजेस पे काम करते थे, उसकी प्रोसीजर क्या रहती थी कि सबसे पहले प्रोसीजर बनाना एंड देन ट्रिगर, वो सारी चीज़ें उसमें होती थी। देन मार्केट में उप्स के कॉन्सेप्ट आए जब, तब उसको इम्प्लीमेंट करके वेबसाइट डेवलपमेंट में बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से वो काम करने लगा, उप्स के कॉन्सेप्ट, राइट। सो व्हाट इज़ द बेसिक उप्स प्रिंसिपल आर एंड हाउ टू यूज़ देम इन अ PHP। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या है, प्रिंसिपल क्या क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन क्या क्या है, एंड देन आफ्टर हाउ कैन आई यूज़ ups concept in PHP language, right? So these all are questions and topics are covered in this session. When to use ups in your PHP script, कब हम ups के मतलब कॉन्सेप्ट को रन कर सकते हैं PHP के लैंग्वेज पे, ठीक है। हाउ टू डेवलप अ PHP. To get into this, we are going to divide the process into 22 steps by which we can get a basic idea to develop an application in OPS concept. अगर लाइन बाय लाइन अगर आप देखने चाहोगे तो 22 स्टेप है OPS के कॉन्सेप्ट को रन करने के लिए, ठीक है। हम फर्स्ट बाय फर्स्ट उसको फॉलो करेंगे। फर्स्ट लेट्स क्रिएट 2 PHP फाइल्स। सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, 2 फाइल PHP की बनानी पड़ेगी, एक index.php एंड एक क्लास अंडरस्कोर lib.php, जहाँ पे उसकी लाइब्रेरीज की फाइल होगी, ठीक है। उप्स इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ मॉड्यूल कोड, सो आवर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड PHP कोड विल बी कंटेन्ड dedicated file that we will then insert in our normal PHP page using PHP includer। जैसे कि हमें कोई क्लास बनाना हो, ऑब्जेक्ट बनाना हो, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो उसको इंसर्ट करना पड़ेगा हमारे नॉर्मल PHP के फॉर्म में, ठीक है। तब हम कोई भी फाइल को अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो कि इंक्लूड फंक्शन को यूज़ करके। इन दिस केस ऑल आवर O PHP यानी कि ओप्स ओरिएंटेड PHP कोड विल बी इन अ PHP फाइल लाइक अ क्लास अंडरस्कोर लिब फाइल, ठीक है। तो क्लास अंडरस्कोर लिब की जो फाइल होगी उसके अंदर ओप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोड रहेंगे, ठीक है। और जो सेकंड होगी, फर्स्ट हमारी फाइल होगी index.php, वो हमारी नॉर्मल पेजेस होगा, ठीक है, PHP का। इन उप्स कोड रिवॉल्व अराउंड अ क्लास, क्लासेस आर द टेम्पलेट दैट आर यूज्ड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो बात आती है कि अगर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्लास बनाना पड़ेगा। अब क्लासेस मीन्स व्हाट, तो क्लासेस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो creating a simple PHP class, how can I create a simple PHP class? So सबसे पहले यहाँ पे आएगा instead of having bunch of functions, variables and code floating around a design our PHP script to OPS way। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, bunch of functions, variables, वो सारे के सारे उसके अंदर डालने पड़ेंगे, यानी कि क्रिएट करना पड़ेगा एक क्लास, ठीक है। आवर ओन क्लासेस, कीवर्ड लाइक अ क्लास। सबसे पहले अगर आपको क्लास का यूज़ करना हो तब आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लास कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। क्लास कीवर्ड का यूज़ करके फिर आपको क्लास का नाम दे देना। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ कि अगर मुझे कुछ क्लास बनाने हो तो सबसे पहले मैं क्लास बनाऊँगा ह्यूमन टाइप का, ठीक है। क्लास कीवर्ड का यूज़ करके मैं उसका नाम दे दूंगा ह्यूमन। देन मैं वो उसके ऑब्जेक्ट बाहर पाड़ूंगा। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा कि XYZ पर्सन, PQR पर्सन, वो सारे के सारे जो होंगे वो क्या रहेंगे, तो कि वो उसके ऑब्जेक्ट कहे जाएंगे। तो उसके कॉन्सेप्ट उसी तरीके से काम करते हैं कि जैसे कि आप क्लास बना लिया, देन उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ठीक है। क्लास आर द ब्लूप्रिंट ऑफ अ PHP ऑब्जेक्ट। क्लास किस तरीके से काम करता है, तो कि वो ब्लूप्रिंट तरीके से PHP में ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करता है। वन ऑफ द बिग डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शन एंड क्लास इज दैट द क्लास कंटेन बोथ द डेटा।
variables and functions that when we package called an object. अब गई सबसे पहले माइंड में वही क्वेश्चन आता है कि अगर क्लास भी जो बंच ऑफ फंक्शंस है या तो फिर वेरिएबल्स है तो वो तो फंक्शन में भी वही चीज़ें होती है। डिफरेंस कहाँ पे रहता है, तो कि डिफरेंस वही है कि क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो कि बोथ द डेटा वेरिएबल्स को आप कंसिडर कर सकते हो। पैकेज में क्या मतलब फंक्शन में क्या रहेगा, उसको आपको पैकेज के तौर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ क्लास इट इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर्टी। अगर आप कोई भी वेरिएबल को यू कैन क्रिएट अ वेरिएबल इनसाइड अ क्लास, क्लास के अंदर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो प्रॉपर्टी के तौर पे माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो PHP क्लास, क्लास के नेम एंड देन में उसके अंदर ही क्लास के इनसाइड में मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल VAR डॉलर नेम ऑफ। जैसा कि आप सबको पता है कि अगर वेरिएबल डिक्लेयर करना हो PHP में तो किस तरीके से किया जाता है, तो कि वेरिएबल का VAR कीवर्ड का यूज़ करके उसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो डॉलर और फिर जो भी वेरिएबल का नाम देना हो वो, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर्टी कह सकते हैं क्योंकि वो क्लास के इनसाइड एक हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ठीक है। देन फंक्शंस आल्सो रिफर्ड बाय अ डिफरेंट नेम व्हेन द क्रिएट इनसाइड अ क्लास दे आर कॉल्ड मेथड। जैसा कि आप क्रिएट करते हो इनसाइड अ क्लास के अंदर तो वो मेथड के तौर पे भी आप कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास मैंने एक लिया है, उसका क्लास का नाम है MFS एम्प्लॉय एंड देन वेरिएबल डॉलर नेम, देन मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया सेट नेम नाम का, उसके अंदर मैंने न्यू नेम डाल दिया। फिर मुझे क्या चाहिए, तो कि दिस नेम इक्वल टू न्यू नेम, कि जो अभी जो नेम होगा ना उसका वो न्यू नेम मुझे प्रिंट करके दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने दिस मेथड का यूज़ किया, ठीक है। तो उसको आप मेथड कह सकते हो, मेथड का यूज़ कर सकते हो। फिर फंक्शन को मैंने यहाँ पे सेकंड फंक्शन को यूज़ किया है गेट नेम, कि जो जो मेरा नेम होगा वो मुझे गेट करके दिखाई दे, ठीक है। और रिटर्न में मुझे वही नाम चाहिए जो मैंने डाले होंगे। तो वो क्या करेगा, वो आपके फंक्शन को कॉल करेगा, क्लास की मदद से आपके फंक्शन को कॉल करके आपको क्या करेगा, डायरेक्टली आउटपुट प्रिंट करके दिखाई देगा। वी हैव क्रिएटेड टू इंटरेस्टिंग फंक्शन एंड मेथड, गेट नेम एंड सेट नेम। गेट नेम से क्या होगा कि आप कोई भी नाम गेट कर सकते हो, और सेट नेम से क्या कर सकते हो, तो कि कोई भी नाम आपको सेट करवाना हो, मतलब उसको फिक्स करना हो, तो सेट नेम मेथड से आप कर सकते हो। These method follow on a common ops conversion that you see the many languages including Java and Ruby where you create a method to set and get, ठीक है। उसकी दो मेथड आती है, एक तो सेट करवाना और एक गेट करवाना। गेट मतलब क्या, कि अगर यूज़र ने कोई इनपुट डाला है तो उसको गेट करना। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डाल दिया, फंक्शन का नाम डाल दिया और उसके नेम में मैंने मयंक डाल दिया, तो वो मुझे प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, गेट मेथड का यूज़ करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इनपुट किया गया है, मुझे वहाँ से सिर्फ गेट करवाना है, उसे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो मैं गेट नेम का यूज़ करके वो नेम को गेट करूँगा। और जो मुझे नाम को सेट करना हो, जैसे कि कोई भी फंक्शन हो उसकी अंदर मुझे वैल्यू सेट करवानी हो, तब मैं सेट नेम फंक्शन का यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। तो ये सेट और गेट का डिफरेंसेस है। तो उस तरीके से आप लाइन बाय लाइन एक एक मतलब कोड करके आप पूरा का पूरा एक उप्स के कॉन्सेप्ट में क्लास क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब उसके अंदर आता है कि अगर मुझे नेम इक्वल टू मैंने कोई नेम स्टोर करवा दिया तो किस तरीके से काम करेगा, तो कि दिस मेथड्स है कि पर्टिकुलरली पता चले कि ओके मुझे नेम के अंदर ही कोई इनपुट नाम करवाना है, ठीक है। वी शुड नॉट क्रिएट अ PHP क्लासेस इन आवर मेन पेज else it will break the main purpose of a building application in OPSA। हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें कोई क्लास बनाना हो तब हम मेन पेज पे उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग से एक फाइल बनाओ तो वो चलता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे index.php बनाई थी, वो मेरी मेन पेज था, ठीक है। तो मैं उस पर क्लास क्रिएट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास अंडरस्कोर लिब नाम की एक और फाइल बनानी पड़ेगी और उसको इंक्लूड करना पड़ेगा, इंक्लूड फंक्शन से, ठीक है।
और फिर वो दोनों फाइल मिला के जो बनेगा वो मेरा पर्टिकुलरली क्लास की फाइल होगी। तो ये तो बात हुई क्लास किस तरीके से हम बना सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल सेशन हम देखते हैं ताकि हमें अच्छे तरीके से पता चले। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि अगर PHP के फाइल को रन करना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो कि जैम्प और वैम्प स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मेरा ऑलरेडी जैम्प और वैम्प स्टार्ट ही है। तो हम कहाँ पे जाते हैं, तो कि उसी फोल्डर पे जो जहाँ पे हमने फाइल सेव की होगी वहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डेमो नाम का है, उस पर मैंने क्लास की है ऑलरेडी फाइल बनाई चुकी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे क्लास मीन्स वॉट के एक कोई भी एक पर्टिकुलरली आप लेते हो क्लास का नाम। ठीक है, उसके अंदर उसके रिलेटेड जो है मतलब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि एक ह्यूमन दैट इज क्लास। ठीक है, फिर उसके अंदर XYZ मयंक PQR ऐसे कोई नाम डाल दूँ मैं तो वो उसके ऑब्जेक्ट बन जाएगी। ठीक है, सिंपल इज दैट। उसको भी अगर सिंप्लीफाई करना हो तो कार के एग्जांपल से हम कर सकते हैं कि कार मीन्स क्लास। ठीक है, फिर उसमें I10 I20 BMW OD वो सारी जो कार की जो वेराइटीज़ होती है उसको हम ऑब्जेक्ट के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाया हुआ है क्लास फ्रूट नाम का। उसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे मैंने डिफाइन की है कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या चाहिए, तो कि फ्रूट का नाम चाहिए और उसका कलर चाहिए। सेट मेथड से मैंने क्या किया है, तो कि एक फंक्शन बनाया है सेट नेम और उस पर मैंने नाम को स्टोर करवा दिया। ठीक है, देन मैंने उसको प्रिंट करवाया दिस नेम इक्वल टू $नेम, ताकि जो जो मेरा कोई उसका नाम होगा वो मुझे प्रिंट करके दिखाई देगा। अब वही नाम मुझे गेट करवाना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, दूसरा एक फंक्शन बनाऊँगा, उस पर मैं गेट नेम फंक्शन का यूज़ करके मेथड का यूज़ करके उस पर मैं गेट करूँगा कि जो मैंने नाम यहाँ पे डाला होगा वही नाम मुझे चाहिए। ठीक है, तो नाम मैं डिफाइन करूँगा यहाँ से लास्ट में $एप्पल इक्वल टू न्यू फ्रूट ऑफ। ये मैंने क्या किया, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ठीक है, एप्पल का मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया फ्रूट का, और बनाना की सेम एज इट इज। ठीक है, और मैं दोनों के नाम सेट करवाता हूँ, एप्पल सेट नेम इक्वल टू एप्पल एंड बनाना सेट नेम इक्वल टू बनाना। ठीक है, तो इस तरीके से मैं उसके नाम को सेट करवा देता हूँ। तब क्या होगा, तो जो आपने जो क्लास बनाया होगा ना उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी उसके रिकॉर्डिंग आपको वो आउटपुट दिखाई देगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो उसके आउटपुट। लोकल होस्ट स्टार्ट करो, सबसे पहले अपने पाथ पे जाओ यानी कि डेमो। ठीक है, और यहाँ पे जो क्लास का होगा उसको आप देख लोगे तो एप्पल की वैल्यू आ गई, बनाना आ गया। ठीक है, तो किस तरीके से काम करता है, तो कि पूरा का पूरा एक मैंने क्लास बनाया, फ्रूट नाम का क्लास बनाया, उस पर मैंने प्रॉपर्टी सेट करवा दी एप्पल और बनाना। ठीक है, तो ये दो ऑब्जेक्ट हो गए और उसको मैंने गेट करवाया सेट और गेट मेथड से। तो इस तरीके से आप इजीली ओप्स के कॉन्सेप्ट को समझ भी सकते हो और उसका यूज़ भी कर सकते हो। लेकिन वो एक सिंपल फाइल थी। यहाँ पे क्या किया गया है कि अगर आपको एक होम पेज आपने HTML पे किया है तब उसको आप index.php नाम दे सकते हो, और देन बैकएंड में अगर आपको कोई फाइल को मतलब क्लास करवाना हो या तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना हो तो क्लास अंडरस्कोर लिब की PHP फाइल को आप बना के उसको इंक्लूड मेथड से इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, क्लासेस आर ब्लूप्रिंट टेम्पलेट ऑफ अ PHP ऑब्जेक्ट, ये ऑलरेडी हमने समझ लिया है। तो वो किस तरीके से काम करता है, तो कि इन अदर वर्ड इंस्टेंशन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ अ ऑब्जेक्ट इन अ मेमोरी। व्हाट अ मेमोरी, द सर्वर मेमोरी ऑफ कोर्स। ठीक है, वो सर्वर साइड की जो मेमोरी होगी उसी को अलोकेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया गया है MFS एम्प्लॉय का। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया न्यू MFS अंडरस्कोर एम्प्लॉय, पूरा का पूरा मैंने नाम डाल दिया है। ठीक है, तो उस तरीके से क्लास को एक ऑब्जेक्ट के तौर पे डिफाइन कर सकता है। देन टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ अ क्लास यू नीड टू यूज अ न्यू कीवर्ड। अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, कोई भी क्लास का कोई भी एक ऑब्जेक्ट बनाना हो तब आप उसको पर्टिकुलरली न्यू कीवर्ड का यूज़ करके आप बना सकते हो। इसको आप क्लास बोल सकते हो और इसको आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। ठीक है, तो क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में आई होप सो कि यू कैन अंडरस्टैंड इजीली।
then now what have the created initialize two separated OF object सेम एज इट इज़ कि अगर मैंने वो जो ऑब्जेक्ट क्रिएट है एम्प्लॉय के उस पर मुझे कुछ वैल्यू सेट करवानी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, वही एग्जांपल जो हमने नोट पैड में रन करके दिखाया था उसी तरीके से यहाँ पे क्या किया गया, तो कि वो ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करके उस पर वैल्यू सेट करवाई, सेट अंडरस्कोर नेम से अविनाश एंड वॉट एवर काइंड ऑफ अमिताभ, वॉट एवर काइंड ऑफ आप नाम दे सकते उस पर वैल्यू अपनी सेट करवा सकते हो। ठीक है, तो ये मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू सेट करवानी हो, कहाँ से कोई वैल्यू गेट करवानी हो, तब आप इजीली करवा सकते हो। ठीक है, in short, in this short period of a time we have covered design a PHP class and created a couple of objects based on your class, inserted data your object and retrieving data from your object. सो ऑब्जेक्ट के अंदर तो हमने देख लिया कि क्लास किस तरीके से हम बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट यहीं तक सीमित नहीं है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसा कि इनहेरिट करना, क्लास अगर बनाया तो उसको इनहेरिट करना, उसको पॉलीमॉर्फिज्म करना, फिर मेथड ओवर राइडिंग के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में आता है एब्स्ट्रैक्ट करना, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करना, तो वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट उसी में आते हैं, ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट में। तो वो किस तरीके से काम करता है वो हम डीपली अभी समझते हैं। वी डोंट नॉट हैव टू यूज अ मेथड टू एक्सेस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, यू कैन डायरेक्टली गेट टू देम यूजिंग ऑपरेटर। ऑपरेटर का यूज़ करके आप कोई भी वैल्यू को डायरेक्टली गेट करवा सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो जो वैल्यू आपने डाली होगी वो सारी की सारी आप वहाँ से गेट कर सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नाम दे दिया है प्रॉपर्टीज़ का, और उस पर मैंने कोई भी वैल्यू गेट डाल दी। ठीक है, अब उसको मुझे गेट करवाना हो तो मैं क्या करूँगा, इको डॉलर उस वेरिएबल का नाम यानी कि ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम, एंड देन मैं उस पर वैल्यू गेट करवा दूँगा कि फिर मुझे उसके सिर्फ नाम ही चाहिए, या तो फिर उसके आईडी ही चाहिए, या तो फिर उसके एनरोलमेंट नंबर चाहिए, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आप उस तरीके से गेट करवा सकते हो। अब उसके एक एग्जांपल है यहाँ पे कि वो किस तरीके से बिल्डअप होता है मेथड के साथ, कंस्ट्रक्टर के साथ। ठीक है, तो व्हाट यू मीन बाय मेथड कंस्ट्रक्ट, मेथड का यूज़ किस तरीके से होता है, तो कि ऑल ऑब्जेक्ट कैन हैव द स्पेशल बिल्ट द मेथड कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मीन्स व्हाट, तो कि ऑल द ऑब्जेक्ट हैव अ स्पेशल बिल्ट इन अ मेथड। कोई भी मेथड का यूज़ करके आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तब उसको क्या कहा जाता है, तो कि कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर मेथड का यूज़ करके हम किस तरीके से अपनी PHP फाइल को रन करवा सकते हो और उस पर क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम देखते हैं। इफ़ यू क्रिएट अ कंस्ट्रक्ट PHP फंक्शन, PHP विल ऑटोमेटिकली कॉल द कंस्ट्रक्ट फंक्शन या तो फिर मेथड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम योर क्लास। जब भी आपने कोई क्लास बनाया हो तब उसका कंस्ट्रक्टर बनाना हो तब आपको ये कंस्ट्रक्ट मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसके एग्जांपल में जाते हैं। डॉलर PHP, देन क्लास मैंने यहाँ पे MFS एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाया है, देन वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर फंक्शन क्रिएट किया कंस्ट्रक्ट नाम का। ठीक है, और उसके अंदर मैंने पैरामीटर तरीके वो पास करवा दिया कौन नेम। ठीक है, एंड देन दिस नेम को मैंने गेट करवा दिया। तो वो क्या होगा कि जैसे ही वो रन होगा तब क्लास को क्या करेगा, वो कंस्ट्रक्ट के तौर पे कंस्ट्रक्टर एक बन जाएगा और देन उसमें वैल्यू सेट करवाएंगे हम, देन फिर उसकी लास्ट में जो सेट की होगी वो वैल्यू को गेट करवाएंगे। तो सेट करने के लिए फंक्शन सेट नेम फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसमें वैल्यू सेट करवा देंगे, और जो मैंने नाम सेट किया है वो नाम को मुझे फिर से गेट करवाना हो तब मैं क्या करूँगा, तो कि गेट नेम का यूज़ करके फंक्शन का यूज़ करके उसी वैल्यू को मैं गेट करवा दूँगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने मतलब क्लास को रिप्रेजेंट करवा सकते हो। ठीक है, और फिर आ जाता है कि अगर क्लास क्रिएट किया गया उसमें वैल्यू सेट और गेट भी हो गई तब हम उस पर किस तरीके से अपना कंस्ट्रक्टर तो डाल दिया, लेकिन अगर कोई भी अगर वैल्यू मुझे पर्टिकुलरली स्टैटिक वैल्यू चाहिए तब मैं उसे किस तरीके से एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे उसे डिफाइन कर सकता हूँ।
तो वो यहाँ पे है कि अगर आपने कोई वैल्यू वो तो सेट करवानी वो तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट के तौर पे ही वैल्यू चाहिए तब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब देख सकते हो व्हेन हैव अ कंस्ट्रक्टर नोट अ कंस्ट्रक्टर में क्या होगा, कोई भी एक आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो इजीली। यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्टर यानी कि कोई भी वैल्यू मैंने डाली नहीं है, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हो तब आप पर्टिकुलरली उस पर एक वैल्यू पुट ऑन करते हो, ठीक है, उस पर कोई भी एक वैल्यू डाल देते हो, चाहे वो कैरेक्टर हो या तो फिर कोई भी हो। तो इस तरीके हेलो सबको यस। हाँ सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ हाँ, दे रहा है, दे रहा ओके डन। है। सो इसको मॉडिफाई करवाना हो हम, क्योंकि अगर वैल्यू हमने ऑलरेडी मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में हमने वैल्यू पास की है तब वो वी हैव अ व्हेन हैव अ कंस्ट्रक्टर के तौर पे काम आ जाता है, ठीक है, उस पर हमने वैल्यू डाल दी है। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन ओप्स इज अ इनकैप्सुलेशन। अब उसके अंदर मैंने बोला कि कई सारी चीज़ें आती है, इनहेरिट करवाना। इनहेरिट मतलब किस तरीके से, तो कि एक ही हमारा बेस क्लास हो, ठीक है, पेरेंट क्लास एक मेन हो, उसके अंदर हम चाइल्ड क्लास कई सारे बना सकते हैं। जैसे कि कार का एक एग्जांपल मैंने लिया था, तो कि कार में मैंने क्या किया, तो कि कार एक मेरा पेरेंट क्लास है, उसके अंदर मैं सब क्लासेस बनाता हूँ, जैसा कि BMW i10 i20, उसको मैं सब क्लासेस के तौर पे डिफाइन करता हूँ, और उसके अंदर फिर ऑब्जेक्ट बाहर पढ़ता हूँ कि i10 की कौन कौन सी मतलब प्रॉपर्टीज़ है, या तो फिर उसके एट्रीब्यूट क्या क्या है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक ही बेस क्लास रहेगा, एक ही पेरेंट क्लास रहेगा, और मल्टीपल मतलब वन और मोर देन वन हम उसको चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। तो चाइल्ड क्लास को करवाना उसको दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है, एक बेस क्लास हो एंड देन उस पर चाइल्ड क्लास बहुत सारे हो तो उसको हम इनहेरिटेंस कह सकते हैं। अब उसमें भी कई सारे मतलब टाइप्स आते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी इनहेरिटेंस, ठीक है, वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें आते हैं। लेकिन इनहेरिट करने के बाद इनकैप्सुलेशन किस तरीके से होता है, उसका प्रॉपर्टीज में क्या क्या है वो हम जानते हैं। वन ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल इन अ ओप्स इज इनकैप्सुलेशन। द आइडिया इज दैट वी क्रिएट अ क्लीनर बेटर कोड। एनकेप्सुलेशन को क्यों यूज़ किया गया, तो कि बेटर और क्लीन कोड अगर हमें करना हो तो उसके लिए हमें एनकेप्सुलेट करना पड़ेगा कोड को। इफ़ यू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू द डेटा स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज इन अवर ऑब्जेक्ट, एनकेप्सुलेशन किस तरीके से काम करता है, तो कि स्टोरिंग अ डेटा प्रॉपर्टी एंड अ फंक्शन मेथड इन अ सिंगल यूनिट। एक ही यूनिट में आपको डेटा स्टोर करवाएगा, प्रॉपर्टीज़ में, फंक्शंस के तौर पे, कई सारी चीज़ें में, ठीक है। तो वो जो डेटा स्टोर होगा दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेट। वो क्लासेस को हम एक ही यूनिट के जो क्लास बनाता है उसको हम क्या कह सकते हैं, तो कि एनकैप्सुलेशन। डेटा कैन नॉट बी एक्सेसिबल टू आउटसाइड वर्ल्ड एंड ओनली दिस फंक्शन विच आर स्टोर इन द क्लास कैन एक्सेस इट। We restrict access to a class property using something called access modifier. There are three access modifier. अगर मुझे उसमें कुछ चेंजेस करना हो या तो फिर कोई भी तरीके का मतलब सिक्योरिटी पर्पस पे भी मुझे यूज़ करवाना हो आउटसाइड इनसाइड पे, तो मैं क्या करूँगा, तो कि उसके जो तीन टाइप्स है उसका यूज़ करूँगा, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। गाइस प्लीज़ म्यूट कर दो आप अपना। ओके, so public, private and protected, right? So what you mean by public modifier and private modifier and protected modifier? So we discuss about that. Public is the default modifier. पब्लिक किस तरीके का मॉडिफायर है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। अब उसके लिए मुझे मॉडिफाई करना होगा तो वो उसका एक एग्जांपल है क्लास MFS का, मैंने एम्प्लॉय का क्लास बना दिया, फिर वेरिएबल डिक्लेयर किया, फिर पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करके मैंने यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल दिया। तो क्या होगी उसकी डेजिग्नेशन, तो कि इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वोटेवर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे प्रोटेक्टेड का यूज़ किया और उसके अंदर मैंने प्रोटेक्टेड वैल्यू डाल दी, जैसा कि चार्टेड पिन, और उसके न्यूमेरिक वैल्यू मैंने डाल दी। प्राइवेट में मैंने क्या किया कि मुझे कुछ पासवर्ड डालने हैं तो वो मैंने
पासवर्ड एक पास करवा दिए, फिर तीनों को मैं कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ और गेट कर रहा हूँ। ठीक है, कंस्ट्रक्ट में क्या कर रहा हूँ, मैं उसके नाम दे दूंगा। फिर सेट में मुझे उसके न्यू नाम अगर देना हो तो वो मैं मॉडिफाई करवाऊंगा, क्योंकि मॉडिफायर का काम ही क्या है, उसको चेंज करवाना। ठीक है, तो मैं सेट नेम से उसको मॉडिफाई करवाऊंगा। एंड देन फंक्शंस को जो मैंने नाम को चेंज किया है वो मुझे गेट करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसी नाम को फिर से गेट कर दूंगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है, और पब्लिकली, प्राइवेटली एंड प्रोटेक्टेडली तीनों तरीके से उसकी टाइप है, और तीनों तरीके से आप PHP में एनकैप्सुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड किस तरीके से काम होता है वो तो हमने जान लिया कि भाई क्लास करवाना, डिराइव क्लास करवाना और उसको इनहेरिट करके एक्सेस करवाना। ठीक है, अब उसके मेन तरीके कौन कौन से हैं, तो कि अगर आपने वो यूज़ किया है तब वो प्राइवेटली यूज़ है, पब्लिकली यूज़ है, या तो फिर प्रोटेक्टेडली यूज़ है, उसको आपको पॉलीमॉर्फिज्म या तो इनहेरिटेंस करके ही पता चलेगा। ठीक है, उसको आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, तभी वो आपको वैल्यू दिखाई देगी। अब इनहेरिटेंस किस तरीके से होता है वो हम प्रैक्टिकल सेशन में देखेंगे, ताकि हमें इजीली पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे क्या करवाना है कि इनहेरिटेंस मीन्स व्हाट, कि एक ही बेस क्लास हो, एक ही हमारा पेरेंट क्लास हो, और उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस हो, और मुझे वैल्यू सेट करो या तो फिर गेट करो एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक पेरेंट क्लास क्रिएट कर रहा हूँ कि क्लास पेरेंट क्लास, क्लास का नाम ही मैंने पेरेंट क्लास रख दिया है। ठीक है, तो वो मेन मेरा क्लास हो गया। फिर मैं उसके क्लास में पब्लिक का यूज़ कर रहा हूँ, तो कि पब्लिक फंक्शन, पब्लिक मेथड। अगर ये पब्लिक फंक्शन में उसकी मेथड को मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या प्रिंट करके दिखाई देगा, तो कि दिस इज़ अ पब्लिक मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास। ठीक है, फिर मैं प्रोटेक्टेड मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, और उस पर मैंने फंक्शन बना के यूज़ किया है कि अगर प्रोटेक्टेड मेरा क्लास हो तो वो किस तरीके से हो, तो कि दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास, वो मुझे प्रिंट करके दिखाए। सेम एज इट इज़ प्राइवेट के लिए। तो ये तो मेरे मतलब पेरेंट क्लास का कंटेंट था कि मैंने ये चीज़ें मेरे पेरेंट क्लास में डाली हुई थी। अब मैं उसका एक सेकंड, मतलब एक चाइल्ड क्लास डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्लास, चाइल्ड क्लास किस तरीके से होगा, तो कि क्लास चाइल्ड क्लास, यहाँ पे कोई भी चाइल्ड क्लास का आप नाम दे सकते हो, सब क्लासेस दैट इज कॉल्ड, राइट। एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा, एंड देन आपने जो पेरेंट क्लास डाला होगा, जो मेन क्लास आपका होगा, उसका नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, क्लास डिफाइन करोगे कीवर्ड से, देन सब क्लासेस का नाम एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके जो मेन क्लास आपका होगा उसका नाम डाल दोगे। फिर क्या होगा, तो कि पब्लिक फंक्शन चाइल्ड मेथड, चाइल्ड मेथड से क्या होगा, तो कि वो रन कराएगा दिस डॉट प्रोटेक्टेड मेथड एंड दिस डॉट प्राइवेट मेथड। तो जो आपकी प्राइवेट मेथड होगी, प्रोटेक्टेड मेथड होगी, वहाँ से वो रन करके आपको दिखाई देगा। और तीनों के मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है, डॉलर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू चाइल्ड क्लास, पब्लिक मेथड एंड चाइल्ड मेथड, दोनों मेरे क्लास को मैंने कॉल करवा दिया। ठीक है, तो मैं इसका आउटपुट किस तरीके से आएगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि उस तरीके से आपको पर्टिकुलरली आउटपुट दिखाई देगा कि अगर वो चाइल्ड क्लास में होगा तो वो उस तरीके का कंटेंट आपको दिखाई देगा, और अगर वो मेन क्लास में होगा तो वो इस तरीके का। ठीक है, दिस इज़ अ पब्लिक मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास एंड दिस इज़ अ प्रोटेक्ट मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास, वो दोनों के दोनों आपको दिखाई देंगे यहाँ पे। क्योंकि क्या किया मैंने, एक चाइल्ड क्लास क्रिएट कर दिया, फिर मैंने वो प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट मेथड का यूज़ करके यहाँ पे मैंने कौन सी मेथड यूज़ की, पब्लिक मेथड एंड चाइल्ड मेथड। तो जो कंटेंट पब्लिक मेथड में और चाइल्ड मेथड में होगी ना, वो मुझे प्रिंट करके दिखाई देगी। तो सिंपल इज दैट, एक ही हमारा बेस क्लास हो और उसके सब क्लासेस हम डिफाइन कर सके, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। बराबर, उसको इनहेरिटेंस कह सकते हैं हम। ठीक है, फिर से आ जाते हैं आप यहाँ पे, क्या हम इनहेरिटेंस अगर करते हैं तो वाई डू इट, हम उसका क्यों यूज़ करें, मतलब किस तरीके से यूज़ करना पड़ता है। तो इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कैपेबिलिटी एंड कंस्ट्रक्ट इन अ ओप्स where you can use one class and base another class। एक क्लास को आप कंसिडर करके बेस क्लास क्रिएट कर सकते हो डिफरेंट क्लासेस में, तो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। वाई डू इट,
Doing this allow help the efficient and reuse the code फाउंड इन अवर बेस क्लास। जैसे कि इसका मेन पर्पस है कि ये कि उसको आपको रीयूज़ करना हो ना तो भी आप इजीली कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास बना दिया, अब मुझे इसका रीयूज़ करना हो ना तो मैं क्या करूँगा, इसी क्लास को डिफाइन करके यहाँ पे लास्ट में कर सकता हूँ, ठीक है। फिर उसके नए ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसको रन करवा दूंगा। तो मल्टीपल यूज़ करवा सकते हैं हम, उसका रीयूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। Say you wanted to create a new sales people class since we have say the MFS employee kind of peoples, they will share common property and method। जो कॉमन प्रॉपर्टी एंड मेथड को शेयर करते होंगे सेम क्लासेस पे सेम मेथड पे, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। अब जैसे कि हमने कार का एग्जांपल लिया था, तो कार वो एक क्लास है, उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने क्या किया तो कि एक i10 i20 या तो फिर BMW ऐसे ऑब्जेक्ट बार पार दिए, उसको इनहेरिट करता हूँ। तो क्लास एक मेरा मतलब मेरा मेन क्लास कौन सा है तो कि कार का, ठीक है। फिर कार में जो जो चीज़ें होगी मतलब उसकी स्पीड होगी या तो फिर उसको आप बोल सकते हो गियर कितनी है, मतलब कितना किलोमीटर चलता है, वो सारी की सारी चीज़ें जो होगी मेथड और प्रॉपर्टीज़ वो दोनों मतलब तीनों की सेम रहेगी, चाहे वो i10 हो i20 हो या तो फिर कई सारी हो, उसकी वैल्यू चेंज होगी लेकिन मेथड और प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ठीक है। तो इसी के लिए जब हम कॉमन प्रॉपर्टी और मेथड को अलग क्लास में शेयर करते हैं तो उसके लिए हमें इनहेरिट क्लास करवाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इनहेरिटेंस कैन मेक आवर कोड लाइटर। वो क्या करेगा, आपके कोडिंग को लाइटर बना देगा बिकॉज वी री यूजिंग द सेम कोड ऑफ टू डिफरेंट क्लासेस। आप सेम मेथड को सेम प्रॉपर्टीज़ को री यूज़ करवाते हो, कोड को री यूज़ करते हो इन अ डिफरेंट क्लासेस, अदर क्लास में आप उसको री यूज़ करते हो, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा इनहेरिटेंस क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि अगर इनहेरिटेंस तो हो गए तो पॉलीमॉर्फिज्म और वो सारी मेथड ओवरराइडिंग किस तरीके से हो पाए, ये बहुत सारे उसके एग्जांपल है गाइस। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आपको शो करवाता हूँ लेकिन बहुत सारे इस पे तो है, ठीक है। तो हम क्योंकि अगर सारे के सारे एग्जांपल लेने जाएंगे तो फिर अलग अलग टॉपिक्स जो होंगे ओवरराइडिंग के, फिर पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्ट, वो नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो सिंपल इज दैट वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय इनहेरिटेंस। एंड अगर हमारी ओवरराइडिंग की मेथड हो, जब हमें प्रोग्रामिंग में ओवरराइड करना हो जब क्लास को, ठीक है, तब हम किस तरीके से कर सकते हैं तो कि समटाइम्स व्हेन यूजिंग इनहेरिटेंस वी मे नीड टू चेंज हाउ मेथड वर्क्स टू फ्रॉम द बेस क्लास। किस तरीके से वो मेथड काम करती है, वर्क करती है, वो हमें चेंज करवाना हो, चाहे वो सेट से हो या तो फिर गेट मेथड से हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओवरराइडिंग मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। मेथड ओवरराइडिंग, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सेट नेम मेथड इज अ सेल्स पीपल क्लास have to do something different when then what it does it MFS employee class। अगर मुझे सेट नेम का मेथड को यूज़ करवाना है सेल्स पीपल के क्लास में और मुझे फिर से उसका कुछ डिफरेंट चाहिए MFS एम्प्लॉय क्लास में, तो मैं क्या करूँगा, उन दोनों में ओवरराइडिंग कर दूंगा। तो दोनों क्लास में ओवरराइड करने से क्या होगा, वो वैल्यू चेंज हो जाएगी। वी हैव टू ओवरराइड MFS एम्प्लॉय क्लासेस वर्जन सेट नेम, ठीक है, डिक्लेयर द सेम मेथड सेल्स पीपल। दोनों मेथड का आपको यूज़ करके ओवरराइड करवाना है, ठीक है। तो आप एग्जांपल पे आप देख सकते हो क्लास सेल्स पीपल एक्सटेंड MFS एम्प्लॉय। मैंने क्या किया कि मुझे कहाँ पे चाहिए, सेल्स पीपल में जो MFS एम्प्लॉय में है ना उस पर मुझे सेट नेम करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन एक क्रिएट करूँगा, कंस्ट्रक्ट का यूज़ करूँगा, एम्प्लॉय नेम। मुझे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय का नेम चाहिए, ठीक है, मैं उसको सेट करवाता हूँ सेट अंडरस्कोर नेम से एम्प्लॉय नेम, ठीक है। वो जो सेट नेम मैंने किया है ना वो मुझे प्रिंट करके दिखाए कहाँ पे, तो कि सेल्स पीपल्स में, ठीक है। तो मैं कहाँ पे यूज़ करूँगा, फंक्शन सेट नेम का यूज़ करूँगा और नेम अंडरस्कोर नेम डाल दूँगा।
उसकी वैल्यू मैं डिफाइन करता हूँ ताकि मुझे चेंज करवानी है, वैल्यू चेंज करवानी है, तो मुझे पता चल सके। इफ़ मैंने यहाँ पे एक कंडीशन ट्राई की है कि इफ़ नंबर नेम 0 से स्टार्ट हो, इक्वल इक्वल टू एस हो, 0 की वैल्यू इंडेक्स वैल्यू की, मतलब जो इंडेक्स की हो उसकी वैल्यू क्या हो, तो कि एस हो, ठीक है। फिर मैं उसको प्रिंट करवाता हूँ तो उस हिसाब से वो मुझे प्रिंट करके आउटपुट दिखाई देगा, वो चेक करेगा, ठीक है। तो ओवरराइड करवाना, कोई भी आपके जो फंक्शन में आपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में और क्लास में आपको रीयूज़ करके कुछ सेट करवाना हो, चेंज करवाना हो, तब आप कौन से मेथड का यूज़ कर सकते हो, तो कि मेथड ओवरराइडिंग का। अब उसके भी कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, तो कि एक ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होगा, मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो वो किस तरीके से काम करता है वो हम देख लेते हैं। मेथड ओवरराइडिंग, राइट। सो व्हाट यू मीन बाय एक्चुअली काम किस तरीके से करता है, तो हमने जो पेरेंट क्लास और जो जो वो सेंटेंस था प्राइवेट और पब्लिक, उसी तरीके का ये एग्जांपल है कि अगर मैंने क्लास बनाया पेरेंट क्लास का, अब मैंने उसमें वैल्यू डाल दी पब्लिक मेथड से कि दिस इज़ अ पब्लिक मेथड पेरेंट क्लास, प्रोटेक्टेड मैंने कर दिया है उसको प्रोटेक्टेड मेथड से, एंड देन मैंने उस पर भी एक सेंटेंस डाल दिया दिस इज़ अ प्रोटेक्टेड मेथड टू द पेरेंट क्लास, ठीक है। फिर फंक्शन का यूज़ किया और प्राइवेट मेथड को यूज़ करवा दिया। ये तो सेम एज इट इज़ था। यहाँ से होगा कि अगर मैंने क्लास डाला है चाइल्ड क्लास इनहेरिट करने के लिए, तो एक्सटेंड में कहाँ पे डालूंगा, तो कि पेरेंट क्लास पे, जो मेरा मेन क्लास होगा वहाँ से। फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया ओवरराइड करने के लिए कि पब्लिक फंक्शन पब्लिक मेथड। मैं क्या कर रहा हूँ कि पब्लिक फंक्शन को ही मैं ओवरराइड कर रहा हूँ कि उसकी मेथड ओवरराइड हो जाए। अब पब्लिक मेथड में क्या थी, तो कि दिस इज अ पब्लिक मेथड टू ऑफ द पेरेंट क्लास, ये सेंटेंस था। अभी क्या ओवरराइड हो जाएगा, तो कि पब्लिक मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास इज ओवरराइडिंग इन अ चाइल्ड क्लास। देन ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया, चाइल्ड क्लास को कॉल किया और पब्लिक मेथड को कॉल करके दिखा दिया। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो कि आप जैसे ही ओवरराइड करोगे तब आपको क्या दिखाई देगा, तो कि जो मैंने चेंज की होगी ना वैल्यू, वो आ जाएगी। पब्लिक मेथड ऑफ अ पेरेंट क्लास इज ओवर रिडन इन अ चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास से मेथड को ओवरराइड किया गया है चाइल्ड क्लास में, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को भी इजीली समझ सकते हो। फिर आता है कि एनकैप्सुलेशन किस तरीके से, वो तो हमने जान लिया था, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से काम करता है, तो यहाँ पे शायद उसकी मतलब थियरिटिकल डिस्क्रिप्शन नहीं होगा, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म हम अगर हमें करना हो तब हम क्या करेंगे कि फंक्शंस की वैल्यू चेंज करवानी हो डिफरेंट डिफरेंट में, ठीक है, तब हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करवा सकते हैं। अब उसका एक एग्जांपल है मेरे पास, तो अब आप देख सकते हो कि PHP इंटरफेस मैंने एक लिया है मशीन का, ठीक है। मैंने एक इंटरफेस क्रिएट किया गया है मशीन का, एंड पब्लिक फंक्शन में मैंने एक फंक्शन बना दिया कैलसी टास्क का। फिर हर बार मैं एक फंक्शन मेन फंक्शन बना रहा हूँ कि क्लास सर्कल इम्प्लीमेंट मशीन हो। उस पर मशीन में मैंने वैल्यू कुछ डाल दिया कि मुझे रेडियस चाहिए उसके, और कंस्ट्रक्ट में उसके रेडियस चाहिए, तो रेडियस सेट करवाना और उसको गेट करवाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रेडियस को ऑलरेडी एक डिफाइन कर दूंगा, दिस रेडियस इक्वल टू रेडियस, कि जहाँ पे मैंने रेडियस डाला होगा डॉलर रेडियस नाम के वेरिएबल में, वही रेडियस मुझे प्रिंट करके दिखाई देगा विद द हेल्प ऑफ सर्कल इम्प्लीमेंट, ठीक है। सर्कल नाम का जो मेरा क्लास होगा उससे वो होगा। फिर मैंने एक और फंक्शन बना दिया है कि पब्लिक फंक्शन कैलसी टास्क, ठीक है। तो वो मुझे क्या डिफाइन करेगा, तो कि रेडियस काउंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे रिटर्न दिस रेडियस एंड मल्टीप्लाई करूँगा कि दिस रेडियस मल्टीप्लाई पाई, जो मेरा रेडियस आया होगा वो मुझे पाई से मल्टीप्लाई करके मुझे आउटपुट दिखाई दे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म कर रहा हूँ, तो फिर क्या होगा, तो कि उसी मेथड को मैं यूज़ करूँगा और डिफरेंट टाइप से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और एक क्लास बनाया रेक्टेंगल का, और उस पर मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया मशीन को। फिर मैंने उसकी वैल्यू चेंज की, मतलब उसके मुझे कुछ और भी चाहिए था कि विड्थ और हाइट उसकी,
ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि पब्लिक फंक्शन को यूज़ किया, पैरामीटर तौर पे मैंने विड्थ और हाइट को पास करवा दिया। तो यहाँ पे आपकी विड्थ आ जाएगी, यहाँ पे आपके हाइट आ जाएगी, ठीक है। और फिर पॉलीमॉर्फिज्म जब होगा तब वो कौन कौन सी चीज़ें मुझे दिखाई देगा, तो कि माई सर्कल इक्वल टू न्यू सर्कल, उस पर मैंने 3 डाल दिया, तो सर्कल की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। फिर मैंने रेक्टेंगल में डाल दिया, ये ऑब्जेक्ट पास किया गया है, ठीक है। तो माई रेक्टेंगल, उस पर मैंने 3 और 4 पास करवा दिए। तो रेक्टेंगल की वैल्यू क्या होगी, 3 और 4। और हर बार वो क्या करेगा, तो कि इको करके वो मुझे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करके दिखाई देगा, रेडियस पाई का, और रेडियस से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कैलसी टास्क और माई सर्कल और माई रेक्टेंगल, वो दोनों फंक्शंस को मैंने कॉल करवा दिया। तब आप आउटपुट देख सकते हो यहाँ पे कि पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई की वैल्यू के साथ। आपने एक सर्कल डाला था 3 का, फिर 3 और 4 की क्या की थी हमने, उसकी वैल्यू डाल दी थी रेक्टेंगल की, और उसको मल्टीप्लाई करवाया था पाई से, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू आ जाएगा वो 28 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप पॉलीमॉर्फिज्म भी कर सकते हो। गाइस, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इन एनी काइंड ऑफ लैंग्वेजेस, क्योंकि PHP तो ठीक है, उस पर तो ये उसका UPS का कॉन्सेप्ट आता ही है, लेकिन और भी अगर आप पाइथन में जाओगे या तो फिर कोई भी करोगे, क्लास किस तरीके से बनाना, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना, फिर अगर क्लास बनाया तो उसको इनहेरिट कैसे करना, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू किस तरीके से लाना, एब्स्ट्रैक्शन क्लास का एब्स्ट्रैक्ट किस तरीके से करना। फिर उस पर और भी एक पॉइंट आता है कि टॉपिक आ जाता है कि हिडन, ठीक है, उसको हाइड करवाना, एब्स्ट्रैक्ट करके उसको हाइड करवा देना कोई भी क्लास को, ताकि जो प्रोटेक्टेड हमारी इंफॉर्मेशन हो वो कभी भी शो ना हो पाए सिक्योरिटी के तौर पे। तब UPS के कॉन्सेप्ट में वो भी आ जाता है, ठीक है। तो कई सारे UPS के कॉन्सेप्ट हमें बेस क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। UPS के कॉन्सेप्ट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब आप करते हो तो क्लास, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज़, પછી फिर उसके बाद आता है कि उसको पॉलीमॉर्फिज्म करना, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तभी आप प्रोफेशनली तौर पे कोई भी लैंग्वेजेस पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आज के टॉपिक में UPS के कॉन्सेप्ट हमने कवर अप किए हैं कि किस तरीके से UPS के कॉन्सेप्ट रन होते हैं, ठीक है। तो क्लास किस तरीके से बनाना, ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाना, इनहेरिट किस तरीके से करना, ओवरराइड किस तरीके से करना, एंड देन पॉलीमॉर्फिज्म किस तरीके से काम करता है। तो आज के टॉपिक में अगर आपको कोई भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी, ठीक है। फिर उसके एडवांस, क्योंकि यहाँ पे क्या बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, फिर पेरेंट क्लास का एक अलग से एग्जांपल होगा, फिर अगर आपने ओवरराइड की है तो वो सब क्लासेस में किस तरीके से डिफाइन होती है उसके एक एग्जांपल होंगे। तो लॉजिक वाइज, मतलब जितना आपका लॉजिक होगा ना उतना आप UPS के कॉन्सेप्ट में डीपली जाते जाओगे, ठीक है। UPS के कॉन्सेप्ट टोटली बेस्ड ऑन अ लॉजिक है। जितना आपका माइंड काम करेगा, जितना आपका लॉजिक चलेगा, उस पर आप उतनी ही तरीके से अच्छे तरीके से क्लास को, वेरिएबल्स को, मेथड को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। रीयूज़ करवाना हो तो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये तो थी UPS के कॉन्सेप्ट के बात। अगर आज के कॉन्सेप्ट में अगर आपको कोई डाउट्स हो तो अब आप पूछ सकते हो अभी, एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस गाइस। नो सर। ओके, सो UPS के कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। आई होप सो कि यू अंडरस्टैंड वेरी फाइनली यार, ठीक है। सो होप यू एंजॉय दिस सेशन गाइस, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक यू।